नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी अगर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील होते तो नेम प्लेट मामले में अंतरिम स्टे जारी ही नहीं होता। गली चौराहों में, बाजारों में यह चर्चा तब होती है जब लोगों की धारणा की बार बार पुष्टि होती है कि फैसला उसके पक्ष में ही होता है जिसका वकील अभिषेक मनु सिंघवी होता है। यह धारणा सुप्रीम कोर्ट की छवि को खराब कर रही है, लेकिन लगता है चीफ जस्टिस को इसकी कोई परवाह नहीं कि सिंघवी से अति प्रेम के कारण इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है। एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तुति बोलती थी, लेकिन जब से डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने हैं तब से सिंघवी की तुति बोल रही है। सोशल मीडिया में यह बात बार बार आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी और डीवाई चंद्रचूड़ क्लास फेलो थे। एक उदाहरण देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट पहचान जाहिर करने का फैसला सुनाती है, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान छुपाने का फैसला सुनाती है। दोनों जगह वकील अभिषेक मनु सिंघवी होते हैं। एक केस में वे कहते हैं कि पहचान जाहिर होनी चाहिए और दूसरे केस में कहते हैं कि पहचान छुपाने का अधिकार होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही बार सिंघवी की दलील मान लेती है और सिंघवी के पक्ष में फैसला दे देती है। यह सुप्रीम कोर्ट का दोगलापन ही तो है, क्योंकि यह मामला हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता का है जो संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 27 में उसे मिले हैं। इसलिए पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। हिंदुओं को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। चुनावों में शुरू हुई सनातन विरोधी राजनीति अब न्यायपालिका में भी घुसती हुई दिखाई दे रही है। नेम प्लेट वाले आदेश पर मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को ज्यादा एतराज है, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। मैं आपको मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सुनाता हूं, जिससे आपको एहसास होगा कि योगी सरकार के एक सही फैसले के साथ किस तरह की राजनीति की जा रही है। अब सुनिए। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्राएं निकलेंगी उन रास्तों के जितने भी दुकानदार हैं वो दुकान के सामने अपने नाम का बोर्ड लगा लें। ये दरअसल आदेश इसलिए दिया गया कि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हों, चूंकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये इलाका बहुत हसास इलाका रहा है, तो सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए और कहीं भी हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति पैदा न हो, इसलिए पुलिस ने ये आदेश दिया है। मैं इस आदेश का समर्थन करता हूं, मगर इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजनीति शुरू कर दी है। ये कांवड़ यात्रा खालिस मजहबी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। इस पर अखिलेश यादव का राजनीति करना बेजा है और वो सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान टकराव की स्थिति पैदा न करें। राजनीति के बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारा वक्त आएगा, उस दरमियान खूब राजनीति कर लें, मगर इस धार्मिक मामले को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा को लेकर के राजनीति शुरू की और वो राजनीति बहुत दूर तक कर रहे हैं। उनका मकसद वोट बैंक को साधना है, मगर यहाँ पर जो लोग भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रुड़की, इस रूट पे जो कांवड़ यात्रा जिन इलाकों में निकल रही है, यहाँ के मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों ने बोर्ड भी लगा लिए हैं। जब मकामी मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो अखिलेश यादव को क्या हक पहुंचता है कि वो हिंदू मुस्लिम
रंग दें और इसको टकराव की नौबत पर ला करके खड़ा करें। लगातार कई बार यह बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन गई है। हिजाब के मामले में एक समुदाय के पक्ष में फैसला देती है कि यह उनकी पहचान का सवाल है, लेकिन जब हिंदुओं की पहचान का सवाल खड़ा होता है तो अदालतों का दोहरा चेहरा सामने आ जाता है। धार्मिक मामलों में राजनीतिक और न्यायिक हस्तक्षेप के चलते हिंदुओं के सब्र का प्याला भर रहा है। स्टे के कुछ घंटे बाद ही गुस्से में आए कांवड़ियों ने उत्पात मचा दिया। एक कार में से उसके चालक को निकाल करके पीटा गया और कार को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट एक अच्छे फैसले की भ्रूण हत्या करने की कोशिश कर रही है, बिना योगी सरकार का पक्ष सुने एक तरफा स्टे लगा दिया, उसका हिंदुओं में भी रिएक्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों को चाहिए था कि वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी करती, लेकिन स्टे नहीं लगाती। दूसरे का पक्ष पहले सुन लेना चाहिए था, और अक्सर ऐसा होता है, नोटिस जारी होता है, स्टे नहीं दिया जाता है। इसलिए हिंदुओं में भी रिएक्शन हो रहा है। हिंदू भी अपनी दुकानों पर अपनी पहचान जाहिर करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारा बना सकते हैं, और हिंदुओं ने ऐसा करना शुरू कर भी दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि बागेश्वर धाम के आसपास के दुकानदार 10 दिन के भीतर अपनी नेम प्लेट लगवा लें। अगर 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे वापस नहीं लिया तो इसी तरह के फरमान सारे देश में जारी होंगे। सारे देश में हिंदू अपनी दुकानों, रेडियो, ढाबों, रेस्टोरेंटों आदि पर अपनी पहचान जाहिर करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, और उसकी शुरुआत धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट किसी को रोक नहीं सकती, उसके स्टे का उल्टे नकारात्मक असर हो जाएगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को खुद ही अपना स्टे वापस लेना चाहिए, वरना राजनीतिक हाथों में खेलकर वह सारे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की जिम्मेदार खुद होगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।